जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, आप इतिहास या फिर स्टैटिक जीके ही समझ लीजिएगा इस टॉपिक को, इसकी चर्चा करेंगे। इसमें हम पत्रिकाएं या पुस्तक तथा उनके लेखक के बारे में समझेंगे। दोस्तों, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। यहाँ से आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और चीज़ों को याद करते हुए चलेगा। देखिए, बात करेंगे कॉमनवेल्थ या न्यू इंडिया, तो इसकी जो रचयिता या फिर लेखक समझ लीजिएगा, इसके लेखक है एनी बेसेंट, है ना। इसके बाद हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। इंडिया विंस फ्रीडम, इसे लिखा है अबुल कलाम आज़ाद ने, ये आत्मकथा है, इसे भी याद रखिएगा। बापू माई मदर शीर्षक, ये संस्मरण है, इसे मनुबहन गांधी जी ने लिखा है। इसके बाद गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर देखेंगे नील दर्पण लिखा है दीन बंधु मित्र ने। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया। दास कैपिटल, इसे कार्ल मार्क्स ने लिखा है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेस ऑन द गीता, इसे लिखा है अरविंद घोष ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द लाइफ डिवाइन, कई बार पेपर में देखने के लिए मिला है। इसके बाद नेक्स्ट भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, अभी जस्ट पहले हम लोगों ने समझा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये लिखा है कर्नल जेम्स टॉड ने। अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई रचना है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखिए केसरी या मराठा, इसकी बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है। प्रिजन डायरी जय प्रकाश नारायण जी ने लिखा है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रची गई रचना है। इसके बाद भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथवत और साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। इसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को। द पैसेज टू इंडिया, EM फॉस्टर ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया ने लिखा है। आगे आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स, इसके बाद जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज, ये लिखा है प्रोफेसर जॉर्ज ब्रोक ने। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसे लिखा है दुर्गा दास जी ने। नेक्स्ट मदर इंडिया, ये कैथरीन मेयो की रचना है ना, मतलब ने लिखा हुआ है। और फ्रीडम एट मिडनाइट, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, इसको इन्होंने लिखा हुआ है। मेरे जीवन एंड मेरे समय के और समय की यादें, ये बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा लिखी गई रचना है। रन्स एंड रूइंस, ये सुनील गावस्कर जी ने लिखा है ना। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। इसी तरीके से यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू की रचना है। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा हुआ है। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू की रचना है। इसी तरीके से इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है। आगे देखिएगा यहाँ पे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, रोमेश चंद्र दत्त जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया, ये भी याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा और ये लिखा गया है। इसके बाद देखिए इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, जॉन आर मैकलिन, इन्होंने इसको लिखा है ना। अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स, ये वीरेंद्र नाथ गांगुली जी ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं, देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स लाला लाजपत राय, है ना। द राइट एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्र, इन्होंने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद, है ना।
प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय या जिन्हें हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है, प्रिय प्रवास इनकी रचना है। इसी तरीके से आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। गबन, गबन को भाई कौन भूल सकता है, प्रेमचंद की रचना है ना। प्रेमचंद की प्रत्येक रचना एक से बढ़कर एक है, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ेंगे, देखिए प्रिसेप्ट्स ऑफ द जीसस ये राजा राम मोहन राय ने लिखा हुआ है। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की रचना है ना। द इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू हंटर ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी की रचना है ना। इसके बाद अवध इन रिवोल्ट्स ये रुद्रांशु ने लिखा है। 1857-58 की कहानी। द रूट्स ऑफ एलियंस इंडिया ये वाल्टर F.R. सर्विस ने लिखा है। इसके बाद आगे देखिए अल हिलाल ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन ये नीरज सिंह चौधरी जी ने लिखा हुआ है ना। द स्प्रिंग टाइगर ह्यूज टॉय की रचना है। इंडिया अ वॉन्डेड सिविलाइजेशन ये नायपॉल ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसी तरीके से और अगर आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे है टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की रचना है। कन्फेक्शन ऑफ द लवर मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद की भी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसे याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है ना। द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण जी ने लिखा हुआ है। अमेरिकन्स विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस ये लिखा है फिलिप्स टॉलबॉट ने। प्लानिंग एंड द पुअर ये बगीचा सिंह मिनहास की रचना है। एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड इसकी रचना की है भगत सिंह ने। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है तो इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड ये भगत सिंह की रचना है। इसी तरीके से प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट ये जापान कोरिया चीन, तो इसको लिखा है जॉर्ज एन कर्जन ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए बंदी जीवन इसकी रचना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया हुआ है। द अल्फाबेट एक की टू हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड डेविड डिरिंजर ने लिखा हुआ है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ ये भगत सिंह जी की रचना है, इसको जरूर याद रखिएगा, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। इसके बाद ययाति ये उपन्यास है, सखाराम खांडेकर की रचना है ना। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने लिखा हुआ है। घर और अदालत लीला सेठ की रचना है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है द ड्रीम लैंड ये लाला राम शरण दास की रचना है। आगे झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने इसे लिखा हुआ है। द फिलॉसफी ऑफ बम ये भगवती चरण वोहरा ने लिखा है। इमेजिंग इंडिया द आइडिया ऑफ द रिन्यूड नेशन ये नंदन नीलेकड़ी ने लिखा है ना। अनाइलेशन ऑफ कास्ट 1936 में ये भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। जर्नी थ्रू वाबूडम एंड नेतालैंड गवर्नेंस इन इंडिया TR सुब्रमण्यम ने इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी ये सर्वपल्ली गोपाल जी ने लिखा है। और शो बिजनेस शशि थरूर की रचना है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर ने इसको लिखा है। द सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ जी की रचना है ना। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास ये पहले रचना हो चुका है ना। क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई की रचना है। भारतीय विभाजन के दोषी पुरुष राम मनोहर लोहिया जी ने इसको लिखा हुआ है। लव एंड लाइनिंग फ्रॉम बॉम्बे विक्रम दत्त जी की रचना है। इसी तरीके से द ग्रेट डिवाइड ब्रिटेन इंडिया पाकिस्तान है ना, ये हॉटसन ने लिखा है, इस रचना को भी याद रखिएगा। सोज ए वतन मुंशी प्रेमचंद है ना, मुंशी प्रेमचंद की प्रत्येक रचना इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं। देखिए द ग्रेट डिवाइड इंडिया एंड पाकिस्तान ये ईरा पांडे ने लिखा है। साइलेंट स्प्रिंग रसेल कर्जन की रचना है। आगे बहु विवाह तथा बाल विवाह विवाहोर दास, देखिए बहु विवाह तथा बाल्य है ना, ये देखिए यहाँ पे है विवाहोर दास पुस्तक, ये ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा हुआ है। स्लाइड यहाँ से थोड़ा अलग अलग हो गया है ना। द पार्ट टू पावर इसके देखिए इसको लिखा है मर्चेंट मार्गरेट थैचर ने है ना। फिर आगे दी पाकिस्तान पेपर्स मणिशंकर अय्यर की रचना है। इसी तरीके से दोस्तों और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर द ब्रोकन विंग्स इसको जरूर याद रखिएगा, सरोजनी नायडू की रचना है द ब्रोकन विंग्स। और आगे बढ़ेंगे देखिए द व्हील ऑफ हिस्ट्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। गोखले पॉलिटिकल गुरु गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी की रचना है ना। नेशन इन मेकिंग SN बनर्जी ने इसको लिखा है। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की रचना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। द गोल्डन गेट विक्रम सेठ जी ने इसको लिखा है ना। 2 years and months and 20 nights सलमान रुश्दी भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इनको भी याद रखिएगा। द नैमसेक झुम्पा लाहिड़ी ने इसको लिखा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की ये रचना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
ना। अ ट्रिब्यूट ये जूलियो डेनालो ने लिखा है, इसको जरूर याद रखिएगा। लिविंग एन इरा डीपी मिश्रा की रचना है ना। रोमांसिक विद लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी देव आनंद की रचना है। इसी तरीके से फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो जी ने इसको लिखा है। हैरी पॉटर जेके रोलिंग की रचना है। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए एसेस ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड द प्लेस, द सिंथेटिक्स ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, है ना। इसके बाद यहाँ पे और भी कई रचनाएं, देखिए द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल, द सीक्रेट ऑफ द वेदा एंड द मदर। इन सब के रचनाकार हैं श्री अरविंदो घोष। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे कई रचनाएं हैं। देखिए सनी डेड ये लिखा है सुनील गावस्कर ने। आइडल्स रन्स एंड रूइंस ये भी इन्होंने लिखा है। वन डे वंडर्स ये भी सुनील गावस्कर की जी की रचना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए उदय भान चरित्र ये मुंशी ईसा अल्लाह खान ने लिखा है। उदय भान चरित्र की बात करेंगे तो मुंशी ईसा अल्लाह खान ने लिखा हुआ है। काजर की कोठरी बाबू देवकी नंदन खत्री, इसको जरूर याद रखिएगा। हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। कंकाल जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। लिविंग हिस्ट्री हिलैरी क्विंटन की रचना है। द मिथ ऑफ द महात्मा गांधी, द ब्रिटिश एंड द राज ये माइकल एडवर्ड्स ने लिखा है। द स्ट्रगल फॉर पीस, है ना, इजराइलिस एंड फिलिस्तीनियंस, इसको लिखा है एलिजाबेथ वर्नाक फरमानिया ने। इन द लाइफ ऑफ फायर इसको लिखा है मुशर्रफ ने, है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। पॉलिटिक्स इन इंडिया ये रजनी कोठारी जी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट इसी तरीके से और भी आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ और रचनाएं हैं। क्रिकेट माई स्टाइल ये कपिल देव ने लिखा है। उदय भान चरित मुंशी ईसा अल्लाह खान ने, ये जस्ट अभी पीछे हुआ है ना। द ऑडिसिटी ऑफ होप बराक ओबामा की रचना है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय की रचना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलते हैं। ये क्लास आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब कभी भी चीज़ें लगातार रटने वाली होती तो दिमाग ऐसा कहता है कि इसको स्किप करते बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन बाद के चक्कर में वो छूट जाता है और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो इसको दोस्तों आप जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।